जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि क्विक बिजनेस पीओएस सॉफ्टवेयर को आप हार्डवेयर के बिज़नेस के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आप इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं बल्कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, सैनिटरी या पेंट का कारोबार है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये ट्रेनिंग देंगे कि हार्डवेयर के बिज़नेस के लिए कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। ये हमने इसके आइकन को डेस्कटॉप पे जाके डबल क्लिक किया। ये हमारे सामने इसकी लॉगिन स्क्रीन आई। हमने पासवर्ड एंटर किया और उसके बाद लॉगिन कर लिया। अब आप ये देखिए कि इस स्क्रीन को, होम स्क्रीन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। लेफ़्ट साइड के ऊपर टास्क्स हैं, यानी वो सारे काम होंगे, यानी कि सेल, परचेज, पेमेंट्स वगैरह जो भी आप करेंगे। राइट साइड के ऊपर मैनेज डाटा वाला सेक्शन है। ये वो सेक्शन है जहाँ पे आप अपनी आइटम्स ऐड कर सकते हैं, अपने सप्लायर्स और कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप एंट्रियाँ करेंगे। ठीक है। और दरमियान वाला जो सेक्शन है वो जस्ट एक समरी है, एक छोटी सी रिपोर्ट है जो आपको डेली बेसिस की समरी दिखाता है कि आज कितनी सेल्स हुई हैं, कितने बिल निकले हैं, कितना डिस्काउंट आपने दिया है, कितने रुपए की परचेजेज हुई हैं, कितने परचेज के बिल निकले हैं, और आपके बिज़नेस में जो आज के अखराजात हुए हैं, दीगर अखराजात होते हैं, वो कितने हुए हैं। और नीचे अगर आप देखें तो ये पिछले 7 दिनों की नेट सेल आपको दिखाता है ग्राफ की सूरत में। अभी हमने सॉफ्टवेयर को खाली किया हुआ है ताकि आपको हार्डवेयर का डाटा एंटर करना दिखा दें। और ऊपर भी ये बटन्स हैं कुछ अहम फंक्शंस के, वो सारे इन मेन्यूज़ में भी अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे हमने शॉर्टकट के तौर पे डाल दिए हैं। तो सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के बाद आप सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे सबसे नीचे आखिरी बटन पे आइए, चेंज सेटिंग्स में। वहाँ पे ये पहला टैब कंपनी का है। आप यहाँ पे अपना कोई भी नाम रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी का नाम है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी हमारा नाम है अल जलील हार्डवेयर। यहाँ पे आप अपना एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं जो भी है। यहाँ पे आप अपने एक से ज़ायद फ़ोन नंबर वगैरह भी डाल सकते हैं। मिसाल के लिए हमने ये 2 फ़ोन नंबर डाल दिए। आप इसको सेव चेंज करेंगे, ये आपकी स्क्रीन पे भी चेंज हो जाएगा और जो आपका बिल निकलेगा, रसीद निकलेगी, उसके ऊपर भी प्रिंट होगा। अच्छा, अब इस तरह करते हैं कि डाटा डालते हैं। आप यहाँ पे मैनेज डाटा की तरफ जब जाएं तो यहाँ पे सबसे पहला बटन कैटेगरीज का है। देखिए कि आप अपनी आइटम्स को कैटेगराइज और अनकैटेगराइज रख सकते हैं। ये एक ऑप्शनल फीचर है, अगर रखना है तो रख दें, अगर नहीं रखना है तो ना रखें। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि आप पेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सैनिटरी, हार्डवेयर सबका बिजनेस कर रहे हैं, एक ही शॉप में सब कुछ सेल कर रहे हैं, तो आप कैटेगरीज में जाके 4 कैटेगरीज बना लें और आइटम्स जब बनाएंगे तो उसके वक्त हर आइटम को कैटेगरी असाइन करते जाएं। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो है ना वो मैनेज यूनिट्स का है। मैनेज यूनिट्स से पहले आपको कैटेगरीज दिखा देते हैं। यहाँ पे आप कैटेगरीज ऐड या एंटर कर सकते हैं और उनको सब कैटेगरीज भी असाइन कर सकते हैं। अब हम इस तरह करते हैं कि यूनिट्स पे चलते हैं कि दूसरा बटन यूनिट्स का क्लिक किया। यहाँ पे ना यूनिट्स होते हैं, ये आपने पहले ही एक बार में एंटर कर लेने हैं। मिसाल के तौर पे आपका यूनिट होता है जैसे कि बॉक्स होता है, इसको आप सेव करें। जैसे कि पीस होता है, मैं इसको शॉर्ट वर्ड में पीसीज लिख रहा हूँ। जैसे कि मीटर होता है, जैसे कि बंडल होता है, ताकि जब आप आइटम्स एंटर करने जाएंगे तो आप जिस आइटम को जो यूनिट असाइन करना चाहते हैं वो कर दें। ये भी एक ऑप्शनल फीचर है, अगर आप असाइन करना चाहते हैं तो कर दें, अगर आप असाइन नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। हमने अभी के लिए ये 4 जो हैं वो बना लिए हैं यूनिट। एक और हम ऐड कर देते हैं जैसे कि पैक, इसको मैंने सेव कर दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पर राइट साइड के ऊपर ही इस तीसरे बटन पे जिसका नाम है आइटम्स। ये आपकी आइटम्स वाली स्क्रीन है। यहाँ पे आप अपनी सारी जो आइटम्स हैं वो एंटर कर देंगे एक ही बार में। उसके बाद बस आप सेल और परचेज किया करेंगे। आइटम्स वाली जब आप स्क्रीन खोलते हैं तो आपके सामने बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं। इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है।
तीन जो फील्ड्स हैं वो लाजमी है, आइटम का नाम, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। बाकी सारी ऑप्शनल हैं, डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो छोड़ दें। अब हम कुछ आइटम्स डालते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ना जी एक डोर लॉक होता है, सिंपल हमारे पास एक डोर लॉक होता है, आइटम का नेम लिखा, उसकी कॉस्ट प्राइस जितनी आपको पड़ती है, मिसाल के तौर पे वो आपको 50 रुपये का पड़ता है, और मिसाल के तौर पे आप उसको 60 रुपये का सेल करते हैं। यहीं से अगर आप आइटम को सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो बाकी फील्ड्स भी फिल कर सकते हैं। मैं एक अहम फील्ड और जो है वो फिल करूँगा, वो ये है, आप देखेंगे करंट स्टॉक की फील्ड। जब आप सॉफ्टवेयर को पहली मर्तबा इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास जितना माल, जितना स्टॉक उस आइटम का पड़ा होता है, आप सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे डोर लॉक हमारे पास कितने पीस पड़े हुए हैं, 50 पीस पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये 50 डाल देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे हमने इसको जो यूनिट देना था, यहाँ पे देखिए यूनिट वाले सेक्शन में आइए, अगर देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना ना दें, छोड़ दें। तो पीसीस का हमने इसको यूनिट दे दिया। अब यहाँ से आप आइटम को सेव कर सकते हैं। आप माउस से इस बटन को प्रेस कर सकते हैं, या आप F5 प्रेस करके आइटम सेव कर देंगे। देखिए आइटम है सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया और आइटम आपके नीचे सेव हो चुकी है, ठीक है। और अगली आइटम डालने के लिए सॉफ्टवेयर जो है वो स्क्रीन को खाली कर चुका है। इस तरह एक काम हम और करते हैं और जल्दी से एक आइटम आपको डाल के दिखाते हैं। जैसे कि ये बेरिंग 6201 है SBC, ये हमारे पास एक बेरिंग होता है जी। अब आप टैब का बटन इस्तेमाल करते हुए भी नीचे जा सकते हैं माउस की जगह पे। बार कोड ऑप्शनल है, इसका भी आपको बता देते हैं। अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं कॉस्ट प्राइस में आता हूँ। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 100 रुपये का बेरिंग है, ये हम 150 रुपये का सेल करते हैं। मैंने अभी टैब 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 किया, करंट स्टॉक पे गया, मैंने कहा जी मेरे पास जो है ना जी इसके 20 जो हैं वो पीस पड़े हुए हैं। आप सारे जितने भी बेरिंग्स हैं आप इस तरह से बारी बारी डाल सकते हैं। इसको किया, F5 प्रेस किया, आइटम सेव, बेरिंग सेव। अच्छा, अब आप एग्जांपल लीजिए कि अगर आपके पास ना बेरिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा टाइप्स के पड़े हैं, कोई 6 201 के साथ 6 203 या 5 भी पड़ा हुआ है, एग्जांपल है। एग्जांपल के लिए मैं इसको, अब आप तेज़ी के साथ आइटम डालने के लिए इसको सर्च किया, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके यहाँ से मिसाल के तौर पे ये उसका कोड था, डिफरेंट था, वो किया। यहाँ से आपने इसकी कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस वगैरह अगर चेंज करनी है चेंज कर दी, चेंज नहीं करनी ना चेंज करें। करंट स्टॉक इसका हमारे पास 25 पड़ा हुआ था, इसको F5 किया, ये आपकी आइटम सेव हो गई। इसी तरह मिसाल के तौर पे हमारे पास एक जो है, अगर चाइना लॉक पड़ा हुआ है ब्लैक 40 mm का, आप इसको इस तरीके के साथ आएंगे। यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे पास ये आता है जी 75 रुपीज़ का, और इसको हम सेल करते हैं 95 रुपीज़ का। इसका हमारे पास स्टॉक अगर पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे हमारे पास 30 पीस पड़े हुए हैं, और हम इसको यूनिट अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, या आपने इसको सेव कर दिया, ये आपकी आइटम की एंट्री हो गई। अच्छा, अब इसमें ये तो वो ऐसी आपके पास आइटम्स आई हैं जो आप पीस में, बॉक्स में, पैक में पूरी बेच सकते हैं। हमारे पास हार्डवेयर के बिज़नेस के अंदर ऐसी सिचुएशन भी होती है कि हम मल्टीपल यूनिट्स में आइटम को सेल करते हैं। उसकी मिसाल है, जैसे कि कोई आपके पास चीज़ है, वो आप एक बॉक्स आया, पूरे का पूरा बॉक्स भी सेल कर सकते हैं, उसमें से सिंगल पीस निकाल के भी सेल कर सकते हैं। इसकी मिसाल है, जैसे कि आपके पास केबल होती है, तार, वायर होती है, उसका आप पूरे का पूरा बंडल ख़रीदते हैं और लोगों को आप मीटर के हिसाब से या फुट के हिसाब से सेल करते हैं। तो उसका भी तरीका मौजूद है। उसके लिए सिर्फ एक आइटम डालते हैं और आपको एग्जांपल देते हैं, उसके बाद आपको बिलिंग स्क्रीन पर ले चलते हैं और बताते हैं कि कैसे सेल होगी और कैसे स्टॉक कम होगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है ना ये 729 की केबल पड़ी हुई है, अजवा वालों की अजवा केबल पड़ी हुई है 729 की। अच्छा, अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप ये अपने वेंडर से, सप्लायर से किस यूनिट में ख़रीदते हैं। जिस यूनिट में आप ख़रीदते हैं वो बेस यूनिट आप इसको साइन करेंगे और उसमें आपका स्टॉक जो है वो एंटर होगा। सेल आप दूसरे यूनिट में भी कर सकेंगे। यहाँ पे मैं मिसाल ले रहा हूँ कि आप ना इसका पूरे का पूरा बंडल ख़रीदते हैं। मिसाल लीजिए कि उसका एक बंडल है और वो बंडल आप ख़रीदते हैं 1000 रुपये का, और वो पूरे का पूरा जो बंडल है आप उसको बेचते हैं
मिसाल के तौर पे 1500 का, ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे, इसका हमारे पास करंट स्टॉक बंडल जी, हमारे पास कितने बंडल पड़े हुए हैं, हमारे पास जी 2 बंडल पड़े हुए हैं। एग्जांपल ले लीजिए कि 2 बंडल पड़े हुए हैं। हम यहाँ से अब यहाँ पे इसका यूनिट देखना बड़ा ज़रूरी है। यूनिट पे हम जाएंगे, हम बंडल सेलेक्ट करेंगे। ये बेस यूनिट है, ये वो यूनिट है जिसमें आप खरीदते हैं और अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे सेकेंडरी यूनिट की बात आती है, यानी अगर आप इसको मीटर में आगे सेल करते हैं, यानी आप पूरे का पूरा बंडल भी सेल कर सकते हैं और आप कस्टमर को मीटर में भी सेल कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे जाएंगे यूनिट में जाके सेकेंडरी यूनिट में जाएंगे और मीटर को सिलेक्ट करेंगे और ये आपसे पूछेगा कि भाई एक जो बंडल है वो कितने मीटर का है, ताकि सेल के वक्त ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर कर दिया करेगा, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। तो अभी हम इसको यहाँ पे बताएंगे। हम मिसाल ले लेते हैं कि भाई एक बंडल में ना 100 मीटर होते हैं, हमारे इस केबल के एक बंडल में 100 मीटर होते हैं। आप इसको अब आप इस आइटम को सेव कर देंगे। देखें जो बेस यूनिट है, वो जो करंट स्टॉक है वो बेस यूनिट का है। आपके पास 2 बंडल इस वक्त पड़े हुए हैं। मैं इस आइटम को सेव करता हूँ, मैंने इस आइटम को सेव कर दिया। अब इस तरह करते हैं कि हम चलते हैं इस आइटम की स्क्रीन को हम बंद करते हैं। सारी आइटम्स आप इसी तरह डालेंगे। अब आप सेल स्क्रीन पर जाएंगे। देखिए सेल स्क्रीन को यहाँ से डायरेक्ट आप F1 का बटन दबा के भी शॉर्टकट से फ़ौरन आप इसको ओपन कर सकते हैं। वैसे अगर आप उसका पूरे मेन्यू के थ्रू आना चाहते हैं तो यहाँ से आ सकते हैं। ये लेफ्ट साइड के ऊपर पहला बटन है सेल का। जब आप सेल खोलते हैं ना तो इसमें एक सब मेन्यू खुलता है जिसमें कि 3 चीज़ें हैं। तो सेल वाला जो बटन है वो पहला है, आप इस बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करते हैं तो सेल की यानी कि बिलिंग स्क्रीन खुल जाती है। वो बिलिंग स्क्रीन जब खुलती है तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास कर्सर जो है वो बिलिंग कर रहा होता है। अब आप यहाँ से अपनी आइटम्स को सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको 2 मिसालें दूंगा। पहले मिसाल में हम जो हमारी पीसीज या पैक्स में आइटम्स थी वो सेल करते हैं। मिसाल के तौर पे जी हमारे पास एक कस्टमर आता है, वो कहता है कि मुझे जो है ना जी बेरिंग चाहिए। उस सिर्फ आपने बेरिंग लिखा, वो बेरिंग की लिस्ट खुल गई, वो जितने थे सारे आ गए। उसको कौन सा चाहिए था, उसको जी 201 चाहिए था। ये जब मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो एंटर प्रेस करने से वो बिल इधर ऐड कर देता है और क्वांटिटी वाले सेक्शन को हाईलाइट कर देता है। या नहीं, वो इसलिए हाईलाइट करता है कि अगर वो एक से ज़्यादा ख़रीदना चाहता है तो अब यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो 3 बेरिंग खरीदना चाह रहा था, आप उसको एंटर प्रेस कर देंगे, वो अगली आइटम के लिए वहाँ पे चला जाएगा। उसने कहा कि भाई चाइना जो लॉक है वो मुझे चाहिए। उसने कहा वो मुझे 2 चाहिए। मैंने कहा ठीक है 2 चाहिए। तो अब मैं इस तरह से जाऊंगा और वो कहते हैं मुझे इस पर कुछ डिस्काउंट भी दे दो परसेंटेज में, या आप इसको आइटम में भी आइटम वाइज डिस्काउंट भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी दे सकते हैं, यानी कि आप वैल्यू में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी ये आपको 2% हम डिस्काउंट दे देते हैं। 2% इसको उसने डिस्काउंट दे दिया, एंटर किया, अगली आइटम के लिए हम चले गए। यहाँ पे हम एक सिंपल डोर लॉक उसको सेल करते हैं। हमने कहा जी ये हाँ 3 डोर लॉक सेल करेंगे। यहाँ पे आप देखें टोटल सब टोटल ये बन गया, ये उसकी टोटल पेबल मोड बन गई। अब देखेंगे उसने कितना पेड किया है। अगर तो वो ये चाहता है कि भाई आप 816 पूरा ही दे रहा है तो आप बस F5 प्रेस करके बिल निकाल दें। अगर वो ज़्यादा पैसे मतलब 1000 रुपया दे रहा है तो आप यहाँ पे माउस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या अगर कर्सर इधर है तो आप और ये फील्ड खाली है तो आप एंटर का बटन प्रेस करें। देखें वो यहाँ पे आपको ले आएगा। यहाँ पे आप 1000 रुपया लिखें और आप दोबारा यहाँ से अब चाहें तो F5 प्रेस कर दें या एंटर ही प्रेस कर दें। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपसे प्रिंट का एक डायलॉग खोल देता है, अगर आप प्रिंट करते हैं तो। अगर आप एंटर प्रेस कर देंगे तो प्रिंटर से प्रिंट भी निकल जाएगा, कस्टमर के हाथ में चला जाएगा और सेल भी आपकी सेव हो जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास इस वक्त प्रिंटर नहीं है तो मैं आपको जस्ट PDF में प्रिंट करके दिखा देता हूँ। देखिए ये प्रिंटर जो है PDF का हुआ है। तो मैं जब इसको इस तरह एंटर करता हूँ तो वो कहता है कि आप PDF फाइल को किस नाम से करना चाहते हैं। मैंने प्रिंट के नाम से कर दिया है, प्रिंट हो चुका है डेस्कटॉप पे और ये सेल हमारी सेव हो चुकी है। तो ये हमेशा डायलॉग जो है ये फाइल नेम वाला डायलॉग नहीं खोलेगा। आपके पास जब प्रिंटर लगा होगा तो आप उसको प्रिंट कर दीजिएगा।
अच्छा, अब मैं आपको प्रिंट दिखाता हूँ और एक दो मिसालें और देते हैं और ये भी आपको बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ सेव करें, प्रिंट ना करें, वो भी काम हो जाता है। अच्छा, हम माउस की बजाय Alt F4 प्रेस करके स्क्रीन को बंद करेंगे, स्क्रीन को बंद करेंगे, Alt F4 करके इसको मिनिमाइज़ करेंगे। यहाँ पे हम जाके अपना प्रिंट देखते हैं। ये देखें, ये जो 3 इंच वाला प्रिंट है ना, ये उसकी रसीद उसने निकाल दी है। ये आपका शॉप का नाम है, सेल रिसीट है, आपके फ़ोन है, आपका एड्रेस है, बिल नंबर है, डेट और टाइम है, कस्टमर कौन था, कैशियर कौन बैठा हुआ था। ये देखिए आइटम क्वांटिटी प्राइस डिस्काउंट अमाउंट। यहाँ पे अब यह इस तरह से बिल है कि ये आइटम आती है, बेरिंग 6201 SBC, उसकी क्वांटिटी 3 ली, प्राइस डिस्काउंट अमाउंट। इसमें हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया था, कोई परसेंटेज डिस्काउंट नहीं दिया था। दूसरी आइटम आती है चाइना लॉक ब्लैक 40 mm, 2 खरीद रहा है वो, प्राइस उसकी 95 है, फ़ी लॉक की डिस्काउंट 2% दिया, 186 हो गई। ये सारी इस तरह से इंफॉर्मेशन आती है। और नीचे की टोटल आइटम्स कितनी खरीदी हैं, यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा बल्कि रोज़ की बात कर रहा है। ये टोटल आइटम्स हैं, अगर क्वांटिटी लिखवाना चाहते हैं तो वो भी आप सेटिंग्स में से जाके चेंज कर सकते हैं। ये उसका सब टोटल है, ये उसने आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, ये नेट टोटल है, ये कैश पेड है, ये आपने उसको बाकी पैसे दे दिए। ठीक है, अब आपको बस एक मिसाल और देते हैं। उससे पहले भी देखिए कि आज की रिपोर्ट में समरी में, ये समरी है, जो तफसीली रिपोर्ट्स हैं वो अलहदा से इस सेक्शन में मौजूद हैं, वो आपको दिखाएंगे। अभी आज 816 रुपये की सेल्स हुई हैं, जो सेल बिल हुआ है वो 1 हुआ है, सेल डिस्काउंट ये हुआ है। अब हम दोबारा सेल में चलते हैं। अब मैं इस मेन्यू की बजाय जस्ट F1 प्रेस करके सेल स्क्रीन में चला जाता हूँ। अब हम आपको वो दोनों चीज़ें दिखा देते हैं। अजवा केबल की बात करते हैं। देखिए अजवा केबल का अभी करंट स्टॉक वो यहाँ पे भी आपको दिखाता है जब आप सर्च करते हैं कि 2 बंडल पड़े हुए हैं। जो बाकी आइटम्स हमने सेल किए हैं उनका वो पीछे से स्टॉक माइनस कर चुका है, उसकी रिपोर्ट भी बना चुका है, वो भी आपको दिखाते हैं। अब अजवा केबल में 2 मिसालें दूंगा। एक आपके पास कस्टमर आता है, वो कहता है कि भाई मुझे ना पूरे का पूरा बंडल ही दे दो। आप उसको पूरे का पूरा बंडल ही दे देते हैं, कुछ भी उसके यूनिट को नहीं करते। देखें उसका बंडल पहले से सिलेक्टेड है। हाँ, एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर आप किसी भी आइटम की सेल प्राइस को, किसी भी आइटम की, चाहे वो सिंगल है चाहे वो बंडल है, कुछ भी है, आप उसकी सेल प्राइस को सेल करते वक्त कस्टमर के हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप मिसाल के तौर पे ये आपका कोई बड़ा अच्छा कस्टमर है, आपने कहा यार ये लो आप पूरे 1400 रुपये का ले जाओ। अगर चाहते तो डिस्काउंट भी दे सकते थे, चाहते तो आप चाहें तो डिस्काउंट भी दे सकते थे, अलहदा से वो मेंशन हो जाएगा रसीद के ऊपर। अगर डिस्काउंट नहीं देना और वैसे ही उसको आपने एक डिफरेंट रेट पे करना है, वो भी आप कर देंगे, कोई मसला नहीं है। सॉफ्टवेयर आपका जो प्रॉफिट है वो 400 रुपये इस पर निकाल के रख देगा कि इस पर भी 400 रुपये आपको अजवा केबल पे प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अभी के लिए ना जस्ट अज्यूम करेंगे उसने पूरा ही बिल दिया है, मैं जस्ट F5 करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं प्रिंट, अगर प्रिंट डायलॉग खुल गया है, मैं चाहता हूँ कि यार सिर्फ सेल सेव हो, प्रिंट ना हो, तो आप इसको एस्केप कर देंगे। जब आप एस्केप का बटन दबा देंगे तो प्रिंट आपका नहीं होगा और सेल आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ। पहले चलते हैं जी यहाँ पे आइटम्स में चल के आपको करंट स्टॉक दिखाते हैं। ये देखें, ये अजवा केबल देखिए ज़रा, ये अजवा केबल का आपके पास करंट स्टॉक कितना रह गया, 1 रह गया। पहले कितना था हमारे पास, 2 था, हमने 1 बंडल बेचा है, हमारे पास 1 बंडल पड़ा हुआ है। ये देखिए ये बेरिंग जो हमने एक सेल किया था 20 थे, ये हमारे पास 3 रह गए थे। बाकी आइटम्स का वो सारा स्टॉक माइनस कर चुका है। जो प्रॉपर अलहदा से अगर आप रिपोर्ट्स में हैं तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे बिजनेस रिपोर्ट्स में जाके आप स्टॉक रिपोर्ट भी देख सकते हैं, सारी सेल रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, वो भी अभी आपको एक एक चीज़ दिखा देंगे। अब हम एक मिसाल और लेते हैं। मैंने F5 प्रेस किया, F5 प्रेस करके अब वो फिर से अजवा केबल को मैंने सिर्फ AJ लिखा, उसने अजवा लिख दिया। अब मेरे पास कस्टमर आता है और वो मुझे आके कहता है भाई मुझे जो है ना मीटर में चाहिए। कितने मीटर में चाहिए, कितने मीटर में चाहिए। जैसे ही उसने मीटर को सिलेक्ट किया तो फी मीटर की कीमत सेल प्राइस जो है वो सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट कर दी है 15 रुपये, आप देख सकते हैं। लेकिन कस्टमर कहता है कि मुझे 10 मीटर की तार चाहिए। आपने कहा ठीक है,
अब देखें 10 मीटर के हिसाब से सॉफ्टवेयर ने खुद ही कैलकुलेट कर दिया कि सेल प्राइस जो है वो 15 रुपये है, 15 को 10 से ज़रब दिया, 150 रुपये की हो गई। यानी अब मीटर में आप उसको सेल कर रहे हैं, और मीटर में जब आप उसको सेल करेंगे तो आप, अभी आपको स्टॉक दिखा देते हैं, वो बंडल में कन्वर्ट करके माइनस कर देगा ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर। मैंने इसको F5 प्रेस किया और एस्केप प्रेस कर दिया, सेल सेव हो गई। अगली स्क्रीन के लिए, अगली सेल के लिए स्क्रीन हमारे पास खाली हो गई। अब हम ज़रा चलते हैं, आपको हम इधर आइटम्स में ले चलते हैं, और आइटम्स में लेके जाके देख रहे हैं आप बंडल क्या रह गया है 0.90, 0.90। उसने क्या किया कि जो 10 मीटर थे उसको बंडल में कन्वर्ट किया, ठीक है, और जो यहाँ पे स्टॉक पड़ा हुआ था बंडल का 1 उसमें से माइनस कर दिया। तो 1 में से जब उसने 0.10 को माइनस कर दिया तो उसके पास ये चीज़ आ गई। अब आपको हम लिए चलते हैं आपकी रिपोर्ट्स में। यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट रिपोर्ट्स के अंदर आए आप, यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट को देखें। स्टॉक रिपोर्ट के बाद आप देखें यहाँ पे इस वक्त अजवा केबल कितनी पड़ी हुई है, करंट स्टॉक 0.9 बंडल पड़ा हुआ है, बेरिंग 17 पीसेस, 25 पीसेस, 28 पीसेस, 39 पीसेस, ये सब कुछ इतना पड़ा हुआ है। और कितनी मालियत का पड़ा हुआ है, कितनी मालियत का पड़ा हुआ है, और ये सारी सब आपके पूरे स्टॉक की टोटल मालियत आ गई यहाँ पे। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अब आपको बस एक चीज़ और दिखा देते हैं कि यहाँ पे आप चाहेंगे, आपके पास बार कोड आता है। देखिए, अगर आप अपनी आइटम्स को कोड देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आमतौर पे ग्रोसरी या मार्ट में आप जाते हैं तो वहाँ पे आइटम्स का जो बार कोड है ना वो पहले से मौजूद होता है। अगर यहाँ पे आप चाहते हैं ना कि आप अपना भी आइटम्स को कोड दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे 101 से शुरू कर लें, 102, 103, 104, 105 सारी आइटम्स को आप देते जाएँ। वो जब आप उसको देते जाएंगे तो आप उस कोड से भी जब आप आइटम सेल स्क्रीन पर सर्च करेंगे वो आपकी सर्च हो जाएगी। ये होता है कि आप सिर्फ फास्ट सर्च कर सकें, लेकिन अगर आप आइटम नेम से ही फास्ट सर्च कर लेते हैं उसका भी कोई इशू नहीं है। उसके अलावा हमने आइटम्स के अंदर यहाँ पर यूटिलिटीज़ वाले सेक्शन के अंदर ये टैब है यूटिलिटीज़ का, यूटिलिटीज़ वाले सेक्शन के अंदर भी दिया गया है कि एंटर 3 डिजिट कोड आप करेंगे तो वो आपकी सारी आइटम्स को कोड असाइन कर देता है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ यार ये मैंने 101 से शुरू किया, आप बल्क आइटम कोड दे दें, उसने सारी आइटम्स को बल्क कोड दे दिए। सॉरी, मैंने ये स्क्रीन बंद कर दी। आप इधर आते हैं, देखें यहाँ पे उसने सबको कोड दे दिया 101, 102, 103, 104, 105। तो आप इस कोड के ज़रिए भी आइटम सबको सेल स्क्रीन के ऊपर सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 101 सर्च किया, वो देखिए अजवा केबल आ गई। मैंने एंटर किया, मैंने कहा जी 102 किया, वो देखिए बेरिंग आ गया। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, नेम से भी कर सकते हैं और आइटम से भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब आपको हम चल के रिपोर्ट्स दिखा देते हैं। बिजनेस रिपोर्ट्स में आप आते हैं, आज की सेल की रिपोर्ट देखते हैं। ये सेल की रिपोर्ट है, ये प्रॉफिट लॉस नहीं है, ये सेल की है। प्रॉफिट लॉस की अलग से दिखाएंगे। तो किसी भी डेट के दरमियान आप सेल देख सकते हैं। अगर आपने एक दिन की सेल्स देखनी है तो दोनों फील्ड्स में, इन दोनों डेट फील्ड्स में उस दिन की तारीख होगी। जैसे आज की देखना चाह रहे हैं तो 27 इधर है, 27 इधर है। व्यू सेल का बटन प्रेस करेंगे, नीचे देखें टोटल सेल्स आ गई हैं जी। आज 2366 रुपये की सेल्स की हैं, वापसी कोई भी नहीं हुई। 2366.20 की सेल्स हुई हैं। ये पेड और अनपेड, पेड और अनपेड होता है कैश और क्रेडिट के अंदर। यानी अगर आप अपना कारोबार क्रेडिट पे कर रहे हैं तो तब भी वो हैंडल करेगा, और कुछ पेमेंट्स अगर उधार हैं तो वो भी आएंगी। मिसाल के तौर पे 2366 रुपये में से अगर आपके कस्टमर्स ने आपको 2000 रुपये दिए होते और 366 का उधार कर लिया होता तो यहाँ पे 2000 आ रहा होता और यहाँ पे 366 आ रहा होता, टोटल सेल्स में यही आ रहा होता। लेकिन वो आपको अलहदा करके बता देता है कि टोटल सेल्स इतने की हुई हैं, जितनी पेमेंट इतनों की आ गई है और इतनों की नहीं आई, क्योंकि ये बाकी उधार थी। तो अब हम ये सेल्स आपकी हो गई। उसके बाद आपके पास हम आए हैं जी, प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये नीचे सबसे एंड पे बटन है जी प्रॉफिट लॉस का। आपने इसको सर्च किया तो ये उसने कहा टोटल सेल्स 2366 की हुई है। जो इनकी कॉस्ट पीछे पड़ रही थी आइटम्स की, जो आपको कीमतें खरीद पड़ी थी वो इतनी पड़ी थी। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 620 रुपये हो गया और नेट प्रॉफिट भी मतलब
666.20 रुपये हो गया और नेट प्रॉफिट भी 666.20 रुपये हो गया। ये 666.20 इसलिए आ रहा है कि हमें, आपको याद है कि हमने 2% डिस्काउंट भी दिया था एक आइटम के ऊपर, तो वो अगर डिस्काउंट ना दिया होता तो ये कुछ ज़्यादा आपका प्रॉफिट आ रहा होता। अब यहाँ से हम चलते हैं और आपको हम एक चीज़ जो है वो और बता देते हैं, 2 चीज़ें बल्कि बता देते हैं। ये आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके आप सेल एंड परचेज में जाएंगे। यहाँ से देखिए जो आइटम वाइज डिस्काउंट है, आइटम वाइज डिस्काउंट की सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। परसेंटेज की बजाय आप अमाउंट में दे सकते हैं, ये सेटिंग आप चेंज कर लें। और दूसरा, बल्कि एक सेटिंग आपको और दिखाते हैं कि आप ये प्रिंटिंग एंड रिसीट्स का जो टैब है प्रेस करें, यानी कि चेंज सेटिंग्स की स्क्रीन को खोलना है और प्रिंटिंग एंड रिसीट्स का सेक्शन आपने करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रसीद पे क्वांटिटी के साथ यूनिट भी मेंशन हो तो वो भी आपने करवा देना है। ये इसको टिक मार्क कर दिया, ये आपका हो गया, ठीक है। और एक चीज़ अब और करवा देते हैं, अब आपके सप्लायर्स और कस्टमर्स भी ऐड करवाना आपको सिखा देते हैं। पहली बार तो जब आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, आपकी शॉप में जितना माल पड़ा होता है आप सारा गिन के डाल देते हैं, लेकिन जैसे जैसे अब नया माल आपके पास आता जाता है तो उसका प्रॉपर तरीका ये है कि आप उसको परचेज स्क्रीन में जाके एज परचेज डालें। तो यहाँ पे हम अपने कुछ सप्लायर्स भी डाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे जी ये हमारे सप्लायर थे जलील, सप्लायर का कोई भी नाम हो सकता है, कंपनी का हो सकता है, या आपका जो सिंगल कोई वेंडर है उसका हो सकता है। यहाँ पे नाम डालना ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। अगर पहले से आपने उसके कोई पैसे देने हैं वो आप इधर भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अपने सप्लायर का कोई पहले से अगर तो 50,000 रुपये देना है, आप इधर डाल दें, आप इसको सेव कर दें। यहाँ पे आपने इसको सेव कर दिया। ये ट्रांजैक्शंस वाला सेक्शन है ऊपर, यहाँ पे आपके ना इसके सारे खाते आ जाएंगे, ठीक है। अभी ये ओपनिंग बैलेंस इसका बस डला है। तो अब हम आपको कुछ चीज़ें करके दिखाते हैं। ये मैंने स्क्रीन बंद कर दी। इसी तरह कस्टमर साहब आ जाते हैं। अगर आप कस्टमर के साथ उधार पे काम करते हैं या आपके कोई रेगुलर कस्टमर हैं तो आप उनकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। अगर आप उसका कोई बैलेंस नहीं है तो आप छोड़ दें, कोई बैलेंस पहले से उसने आपका देना है तो आप डाल दें, अगर छोड़ देंगे तो वो ज़ीरो कर देगा। इसी तरह इसके भी खाते आप देख सकते हैं। अब इस तरह करते हैं कि हम जाते हैं सप्लायर की परचेज़ करते हैं कुछ। अब हमारे पास इस तरह से यहाँ से भी आप मेन्यू से जा सकते हैं, शॉर्टकट ऊपर भी बना हुआ है ये F3 का। अभी मैं इसको F3 कर देता हूँ। F3 करके मैं गया। जब आप परचेज़ करते हैं तो सप्लायर सिलेक्ट करना लाजमी है। जब आप इस स्क्रीन पे आ जाते हैं तो आप F1 का बटन प्रेस करें, आपके पास सामने सप्लायर की स्क्रीन खुल जाएगी। जलील सप्लायर सिलेक्ट किया। अब मिसाल के तौर पे आपके पास डोर लॉक था, आपने कहा यार ये डोर लॉक है, ये तुम मुझे दोगे, मुझे इसका 100 पीस दे दो। आपने कहा जी नहीं, 100 पीस 5,000 रुपये बैलेंस हो गया। अगर आप इसके साथ कैश पे काम कर रहे हैं तो आप इसको जस्ट सेव कर दें, बिल बना दें, स्टॉक ऐड हो जाएगा। अगर आप इसके साथ उधार पे भी काम करते हैं और इस बार आप उधार पे करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे आएँ, यहाँ से आप क्रेडिट करें और आप इसको कहें भाई मैं आपको इस बार सिर्फ 2,000 रुपये दे रहा हूँ, 3,000 बाद में दूंगा। आप यहाँ से इसका बिल भी निकाल के इसको दे सकते हैं। बिल भी आपको दिखा देता हूँ। ये आप इसको F5 मैंने यहीं से प्रेस किया या आप एंटर प्रेस कर दें, ये प्रिंट हो जाएगा। मैं उस प्रिंट के ऊपर इसको ओवरराइड कर देता हूँ। आपको परचेज़ का बिल दिखा देते हैं। देखिए परचेज़ आपकी सेव हो गई है, बिल आपका प्रिंट हो गया है। मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ से बंद करते हैं, यहाँ से हम जाते हैं प्रिंट हमने किया। जब प्रिंट हमने खोला तो ये देखेंगे परचेज़ है, डोर लॉक 100 पीस खरीदने हैं। देखिए यूनिट मेंशन हो गया। वह हमने भी सेटिंग चेंज की थी ना जाके, तो यूनिट उसने दिखा दिया साथ में, ये प्राइस है, ये अमाउंट है, ये जी आपका बैलेंस है, ये कैश पेड हो गया। अब आपके पास आपकी जो आइटम्स हैं उनका स्टॉक जो है वो बढ़ चुका होगा। यहाँ पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने भी डोर लॉक था, ये देखिए 147 पीस हो गए हैं, 100 पीस हमने ख़रीदा है, ठीक है। आइटम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जब आप जाके किसी आइटम का भी पूरा खाता चेक
कर सकते हैं कि इसके साथ क्या क्या हुआ है। ठीक है, इस तरह से उधार पे काम करेंगे। अब ये सप्लायर में हम जाते हैं और हम ये ऊपर ट्रांजैक्शंस वाला बटन क्लिक करके जलील साहब का खाता देख लेते हैं। जलील साहब को सिलेक्ट करें, देखें उनका सारा खाता आ गया कि भाई ये ओपनिंग बैलेंस था, इस तारीख को हमने इनको सॉफ्टवेयर में एंटर किया था, पहले से इनका 50,000 रुपया देना था, और परचेज़ फिर हमने इनसे किया इस तारीख को 5,000 रुपये की है, 2,000 रुपया हमने इनको दिया है और 3,000 रुपया हमने इनका देना है। और तो अब इनका जो टोटल बैलेंस है इस तारीख तक, यानी कि 27 तारीख तक इनका टोटल बैलेंस हो गया 53,000। ये टोटल बैलेंस ऊपर वाले को भी कर देगा। इसी तरीके के साथ अगर आपने किसी की पेमेंट देनी है तो यहाँ पे भी ये पेमेंट्स वाला मेन्यू है, इसको भी कर सकते हैं, या इसी स्क्रीन के ऊपर F4 दबा के शॉर्टकट से पेमेंट्स की स्क्रीन खुल जाएगी। मिसाल के तौर पे आपके पास पेमेंट आता है, आपने कहा जी क्या करना है जी, सप्लायर को पे करना है या कस्टमर से रिसीव करना है। नहीं जी, हमने सप्लायर को पे करना है। आप वो सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपने अमाउंट लिखी, आपने कहा जी मिसाल के तौर पे हम 53,000 उसका बैलेंस है, हम 23,000 आज दे देते हैं कैश में। यहाँ पे कोई कमेंट्स लिखने हैं कर दें, अगर कोई भी और तरीका आपने करना है अदर तो आप वो कर दें, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपने यहाँ पे इसको सेव किया, प्रिंट भी निकाल के दे सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। पेमेंट सेव्ड सक्सेसफुली। अब आप जब सप्लायर के खाते में जाएंगे तो वहाँ पे आप जाएंगे ट्रांजैक्शंस, आप देखें जलील साहब का 30,000 रुपया रह गया टोटल बैलेंस, जो आपने सप्लायर को पे किए हैं पैसे 23,000 रुपये वो यहाँ पे मेंशन हो गया है। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह से सेल स्क्रीन पे जाके कस्टमर के साथ भी ये हो सकता है। जब हम आपको डिटेल ट्रेनिंग देंगे तो उसमें भी आपको ये चीज़ें हम दिखा देंगे। तो इस तरह आपका ये सारा हार्डवेयर का जो बिज़नेस है वो मैनेज हो सकता है। इसके अलावा और भी जो आपके जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं उनके जवाबात हम आपको डिटेल ट्रेनिंग में दे देंगे जब आप हमसे सॉफ्टवेयर लेंगे, जब आप हमसे उसका फ्री ट्रायल वर्जन लेंगे। तो अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए।